दोनों परिवारों के बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अब सरकार की है। मुनीश जी, रामसागर जी अपना अपना योगदान कर रहे थे राष्ट्र निर्माण में कश्मीर में। इसी प्रकार इसी सम्मान से उनको देखा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपए, प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख रुपए, रेड क्रॉस की ओर से 1 लाख रुपए, उसके अतिरिक्त जो सरकार की बीमा योजना है, तो कुल मिला के लगभग 16,30,000 रुपये तो मिलेगा ही। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी प्रबंध कर रहे हैं। कुल मिला के 20 लाख रुपए का प्रबंध हम कर चुके हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसको और बढ़ाएं। दोनों परिवारों को कृषि के लिए पट्टा दिया जाएगा बहुत जल्दी। आवास, मुख्यमंत्री आवास हम लोग देंगे, और आउटसोर्सिंग के ज़रिए दोनों परिवार में जो सदस्य नौकरी करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षित करके हम जॉब देंगे। ये तो प्रारंभिक है। इसके अतिरिक्त दोनों परिवारों की पूरी जिम्मेदारी अब सरकार की है। समाज कल्याण के जो विद्यालय हैं, आश्रम पद्धति, उसमें 6ठी के ऊपर के बच्चे जो हैं उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे, उनका भविष्य संवारेंगे। दोनों हमारे साथी तो नहीं हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से परिवार के साथ हैं। और दूसरा, जैसे अभी आदरणीय सांसद जी ने कहा, इस लड़ाई में हम लोग हमेशा आगे हैं। किसी भी प्रकार से देश इससे हताश नहीं होगा, बल्कि हमारा संकल्प और मजबूत होगा। जो कश्मीर में स्थिति सुधरी है वो पूरी तरीके से हल होगी, पूरी शांति बहाल होगी। आप पुलिस विभाग में रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें जो की जा रही हैं, ये क्या एक डराने का प्रयास है यहाँ पर कि जो प्रवासी मजदूर वहाँ नहीं पहुँच सके? आतंकवाद का मतलब ही आतंक का माहौल बनाना, और उसी को दूर करने के लिए पूरी सरकार प्रयास कर रही है और सफल हुए हैं। बड़े बड़े कदम उठे हैं, जिसकी वजह से कश्मीर में आज बहुत अच्छा माहौल हुआ है। लेकिन इस कुत्सित प्रयास का कोई देश के मनोबल पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने परिवारों की पूरी चिंता करेंगे, और साथ साथ हमारे सुरक्षा बल जो वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहाल हो रही है, उसके लिए हम लोग भी संकल्पित हैं, अपना अपना योगदान कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ व्यवस्था की गई? बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की गई है। एक बिटिया अभी कक्षा 6 में है, तो राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जिसमें कि पूरी तरीके से सरकार शिक्षा की जिम्मेदारी लेती है, वो किया जाएगा। दोनों छोटे बच्चे जैसे ही बड़े होंगे तो उनको भी हम लोग इसी प्रकार पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। तो ये हमारे साथ है प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी मनोज जी। उनका साफ कहना है कि इन दोनों परिवारों के साथ प्रदेश सरकार पूरी तरह से खड़ी है। सांसद सुब्रत पाठक का भी ये कहना है कि इन गरीब परिवारों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होने दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और करीब 20 लाख के आसपास मुआवजा दिया जाएगा यहाँ पर, और जो भी संभव मदद हो सकेगी प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इन परिवारों को अब आने वाले समय में वो दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी जो इनका जो मुखिया जो चला गया है कमाने वाला, जो सोच रहे थे कि यहाँ दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि कमाने वाला नहीं रहा है, लेकिन अब सरकार उनके साथ खड़ी है तो दिक्कत नहीं होगी। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।